आइए बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं अपनी कक्षा 8 के व्याकरण के पाठ 6 को। आज का हमारा विषय है वाक्य संश्लेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। मैंने एक लड़की देखी, वह लड़की सरला की मित्र है। मैंने वह लड़की देखी जो सरला की मित्र है। रोगी ने दवा पी, रोगी ठीक हो गया। रोगी ने दवा पी और ठीक हो गया। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगरा में ताजमहल है। उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा में ताजमहल है। उपयुक्त तीनों उदाहरणों में दो दो सरल वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया गया है। नए बनाए गए वाक्य का वही अर्थ है जो कि उसके सामने लिखे दोनों वाक्यों का अर्थ है। यहाँ बना प्रथम वाक्य सरल, द्वितीय मिश्रित और तृतीय संयुक्त वाक्य है। दो वाक्यों को जोड़कर ऐसे ही नए वाक्य बनाना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। परिभाषा: दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर उनसे एक सरल, मिश्रित या संयुक्त वाक्य बनाने की प्रक्रिया को वाक्य संश्लेषण कहा जाता है। इसमें नए बने वाक्य का वही अर्थ होता है जो अर्थ उसके मूल वाक्य का होता है। वाक्य संश्लेषण से बने वाक्य तीन प्रकार के वाक्य इस प्रकार से हम बना सकते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्यों से एक सरल वाक्य बनाना। देखिए, हम दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य की रचना निम्नलिखित पदबंधों के द्वारा कर सकते हैं: सामान्य संज्ञा पदबंध के द्वारा, पूर्वकालिक क्रिया पदबंध के द्वारा, क्रिया विशेषण पदबंध के द्वारा, विशेषण पदबंध के द्वारा, संयोजक अव्यय एवं तथा आदि के द्वारा। देखिए कैसे। सामान्य संज्ञा पदबंध के द्वारा एक सरल वाक्य बनाना। दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए हम एक संज्ञा पदबंध बनाकर उसकी सहायता से एक सरल वाक्य की रचना कर सकते हैं। जैसे सरल वाक्य है, वह बुद्धिमान व्यक्ति है, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। जब हम इसका वाक्य संश्लेषण करेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अनेक ग्रंथ लिखे। यहाँ पर उस बुद्धिमान व्यक्ति ने संज्ञा पदबंध है। दोनों वाक्यों का संश्लेषण करने के लिए यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति और उसने को मिलाकर पहले एक संज्ञा पदबंध बनाया गया है। इसी के द्वारा दोनों वाक्यों का संश्लेषण करके एक सरल वाक्य बनाया गया है। ऐसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया पदबंध के द्वारा भी एक सरल वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, दो या अधिक सरल वाक्यों का संश्लेषण करने के लिए पहले हम एक पूर्वकालिक क्रिया पदबंध बनाते हैं, फिर उसके द्वारा एक सरल वाक्य की रचना करते हैं। जैसे सरल वाक्य है, बच्चे ने माँ की चोटी को सांप समझा, बच्चा डर गया। अब हम पूर्वकालिक क्रिया के द्वारा इसका वाक्य संश्लेषण करेंगे। माँ की चोटी को सांप समझकर बच्चा डर गया। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया हुआ है, जहाँ पर जिस शब्द में कर लगता है, सोकर, उठकर, बैठकर, गाकर, समझकर, वे पूर्वकालिक क्रिया शब्द होते हैं। यहाँ पर समझकर पूर्वकालिक क्रिया पदबंध बनाकर उससे एक सरल वाक्य की रचना की गई है। क्रिया विशेषण पदबंध के द्वारा भी हम एक सरल वाक्य बना सकते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों का संश्लेषण करने के लिए पहले एक क्रिया विशेषण पदबंध बनाया जाता है, फिर उसके द्वारा एक सरल वाक्य की रचना की जाती है। जैसे सरल वाक्य है, मोहन पढ़ रहा था, वह सो गया। वाक्य संश्लेषण होगा, मोहन पढ़ते पढ़ते सो गया। यहाँ पर पढ़ते पढ़ते सो गया क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः पढ़ते पढ़ते सो गया क्रिया विशेषण पदबंध है, जिसके द्वारा इस सरल वाक्य की रचना की गई है। अब देखिए, विशेषण पदबंध के द्वारा एक सरल वाक्य बनाना। विशेषण पदबंध बनाकर भी सरल वाक्यों का संश्लेषण किया जा सकता है। जैसे सरल वाक्य है, मैंने माता को देखा है, वह रसोई में खाना पका रही थी। वाक्य संश्लेषण करने पर वाक्य बनेगा, मैंने रसोई में खाना पकाती हुई माता को देखा। सरल वाक्य है, क्या तुमने छात्रों को देखा है, वे लिख रहे थे।
वाक्य संश्लेषण होगा, क्या तुमने लिखते हुए छात्रों को देखा है, या क्या तुमने छात्रों को लिखते हुए देखा है। यहाँ पर खाना पकाती हुई तथा लिखते हुए विशेषण पदबंध हैं, क्योंकि ये माता तथा छात्रों की विशेषता बताते हैं। इन्हीं पदबंधों के द्वारा यहाँ वाक्य संश्लेषण करके नए वाक्यों की रचना की गई है। संयोजक अव्यय यानी कि और, एवं, तथा, किंतु, परंतु आदि के द्वारा एक सरल वाक्य बनाना। इन सभी संयोजक अवयवों का प्रयोग करके भी वाक्य संश्लेषण किया जा सकता है। जैसे सरल वाक्य है, मुकेश भला आदमी है, वह सीधा आदमी है। तो वाक्य संश्लेषण करके वाक्य बनेगा, मुकेश भला तथा सीधा आदमी है। सरल वाक्य है, गोविंद ने सांप को देखा, वह बेहोश हो गया। वाक्य संश्लेषण से नया वाक्य बनेगा, गोविंद ने सांप को देखा और बेहोश हो गया। यहाँ पर तथा और संयोजक अवयव के द्वारा वाक्य को संश्लेषित किया गया है। सरल वाक्यों से एक मिश्रित वाक्य बनाना। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य भी निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्यों के भेदों के अनुसार सरल वाक्यों को संश्लेषित करके निम्नलिखित 3 प्रकार के मिश्रित वाक्य बनाए जाते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य से युक्त मिश्रित वाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य से युक्त मिश्रित वाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य से युक्त मिश्रित वाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य से युक्त मिश्रित वाक्य बनाना। जो उपवाक्य पूरे वाक्य में संज्ञा की भांति कार्य करता है उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इस प्रक्रिया में पहले एक प्रधान उपवाक्य बनाकर उसको संयोजक शब्द की के द्वारा एक संज्ञा उपवाक्य से जोड़कर एक मिश्रित वाक्य बना लिया जाता है। जैसे सरल वाक्य है, तुम भारतीय हो, तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। वाक्य संश्लेषण करने पर नया वाक्य बनेगा, तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि तुम भारतीय हो। सरल वाक्य, कर्म ही पूजा है, श्री कृष्ण ने कहा था। वाक्य संश्लेषण करने पर नया वाक्य बनेगा, श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म ही पूजा है। विशेषण आश्रित उपवाक्य से युक्त एक मिश्रित वाक्य बनाना। जो उपवाक्य संपूर्ण वाक्य में किसी संज्ञा के विशेषण के रूप में कार्य करता है उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य से युक्त मिश्रित वाक्य बनाने के लिए जो, जैसा, जितना, जिसकी आदि संयोजक अवयवों के द्वारा वाक्य को संश्लेषित किया जाता है। जैसे सरल वाक्य है, वे ईमानदारी में आस्था नहीं रखते, वे सब बेईमान हैं। वाक्य संश्लेषण करने पर नया वाक्य बनेगा, जो ईमानदारी में आस्था नहीं रखते वे सब बेईमान हैं। सरल वाक्य है, उस गायक की आवाज़ सुरीली थी, यह वह गायक नहीं है। वाक्य संश्लेषण करने पर नया वाक्य बनेगा, यह वह गायक नहीं है जिसकी आवाज़ सुरीली थी। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य से युक्त मिश्रित वाक्य बनाना। जो उपवाक्य संपूर्ण वाक्य में किसी क्रिया के विशेषण के रूप में कार्य करता है उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्यों को जहाँ वहाँ, जब तब, क्योंकि आदि संयोजकों अवयवों से संश्लेषित किया जाता है। जैसे सरल वाक्य है, वह कक्षा में प्रथम आया, उसने पढ़ने में परिश्रम किया था। वाक्य संश्लेषण करने पर नया वाक्य बनेगा, वह कक्षा में प्रथम आया क्योंकि उसने पढ़ने में परिश्रम किया था। सरल वाक्यों से एक संयुक्त वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। समुच्चय बोधक अवयव निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: संचयवाचक समुच्चय बोधक अव्यय, विरोधवाचक संयोजक अव्यय, विकल्पवाचक संयोजक अव्यय,
परिणामवाचक संयोजक अव्यय। इन समुच्चय बोधक अवयवों के आधार पर सरल वाक्यों को संश्लेषित करके निम्नलिखित प्रकार के संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं। संचयवाचक संयोजक अव्यय से युक्त संयुक्त वाक्य बनाना। इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए वाक्यों को और, तथा, एवं आदि संचयवाचक संयोजक अवयवों के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। जैसे सरल वाक्य है, वैभव दिल्ली गया, वह वहाँ प्रधानमंत्री से मिला। वाक्य संश्लेषण करने पर वाक्य बनेगा, वैभव दिल्ली गया तथा वहाँ प्रधानमंत्री से मिला। सरल वाक्य है, सीता ने खाना खाया, सीता ने पानी पिया। वाक्य संश्लेषण करने पर नया वाक्य बनेगा, सीता ने खाना खाया और पानी पिया। सरल वाक्य है, मैं दिल्ली गया, मैं कानपुर गया, मैं वाराणसी गया। वाक्य संश्लेषण करने पर नवीन वाक्य बनेगा, मैं दिल्ली, कानपुर एवं वाराणसी गया। विरोधवाचक संयोजक अव्यय से युक्त संयुक्त वाक्य बनाना। इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्यों को किंतु, परंतु, लेकिन आदि विरोधवाचक संयोजक अवयवों के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। जैसे सरल वाक्य है, मैं वहाँ पहुँच गया, तुम नहीं आए। वाक्य संश्लेषण करने पर मैं वहाँ पहुँच गया किंतु तुम नहीं आए। सरल वाक्य है, राक्षसों ने हनुमान जी को बहुत रोका, वह उनसे रोके ना जा सके। वाक्य संश्लेषण करने पर नवीन वाक्य बनेगा, राक्षसों ने हनुमान जी को बहुत रोका परंतु वह उनसे रोके ना जा सके। विकल्पवाचक संयोजक अव्यय से युक्त संयुक्त वाक्य बनाना। इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्यों को क्या, अथवा, अन्यथा आदि विकल्पवाचक संयोजक अवयवों के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। जैसे सरल वाक्य है, आप लोग शांति से बैठो, आप लोग यहाँ से उठकर चले जाओ। वाक्य संश्लेषण करने पर आप लोग या तो शांति से बैठो या यहाँ से उठकर चले जाओ। सरल वाक्य है, मैं घूमने के लिए शिमला जाऊँगा, मैं घूमने के लिए ऊटी जाऊँगा। वाक्य संश्लेषण करने पर वाक्य बनेगा, मैं घूमने के लिए शिमला अथवा ऊटी जाऊँगा। परिणामवाचक संयोजक अव्यय से युक्त संयुक्त वाक्य बनाना। इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्यों को क्योंकि, इसलिए, चूँकि, फिर भी आदि परिणामवाचक संयोजक अवयवों के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। जैसे सरल वाक्य है, शीला ने परिश्रम किया, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। वाक्य संश्लेषण करने पर शीला ने परिश्रम किया, इसलिए वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। सरल वाक्य, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, प्रत्येक वस्तु ऊपर से नीचे को गिरती है। वाक्य संश्लेषण करने पर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसलिए प्रत्येक वस्तु ऊपर से नीचे को गिरती है। यहीं पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। अब हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास, इसके प्रश्न उत्तर।